हाय एवरीवन, आज हम आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। तो चलिए पढ़ते हैं। सेक्शन 16 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1974 डील विद द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। तो जो सेक्शन 16 है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट का, ये हमें बताता है कि जो सेंट्रल बोर्ड है उसके पावर और फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट, द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड शैल बी टू प्रमोट द क्लीनिंगनेस ऑफ द स्ट्रीम एंड वेल इन डिफरेंट एरिया ऑफ द स्टेट। तो सेंट्रल बोर्ड है ये प्रमोट करता है क्लीनिंगनेस ऑफ द जो वाटर्स की स्कीम्स हैं और वेल्स हैं डिफरेंट स्टेट में, उनकी क्लीनिंगनेस को ये प्रमोट करता है। एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मैटर कंसर्निंग द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। और ये सेंट्रल बोर्ड को एडवाइस देता है किस मैटर पे, वाटर के प्रिवेंशन पे और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट बोर्ड एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट एमंग देम। और ये कोऑर्डिनेशन बैठाता है स्टेट की एक्टिविटीज़ को, जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व भी करता है। To provide the technical assistance and guidance to the state boards carry out the sponsor investigation and research relating to the water prevention मैटर पे। और ये जो है टेक्निकल असिस्टेंस देता है, गाइडलाइंस देता है स्टेट बोर्ड्स को, ताकि वे इन्वेस्टिगेशन कर सके, रिसर्च कर सके, इंक्वायरी कर सके वाटर पॉल्यूशन के मैटर पर। ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द पर्सन इंगेज इन द वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज़। और ये जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करता है उन व्यक्तियों के लिए जो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं। कंडक्ट द मास अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू द पब्लिकेशन, रिपोर्ट एंड सेमिनार। और ये लोगों में अवेयरनेस फैलाता है किसके थ्रू, पब्लिकेशन के थ्रू, रिपोर्ट के थ्रू और सेमिनार का आयोजन करके। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एनी स्टेट बोर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड एन ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 18। और जो ये सेंट्रल बोर्ड है ये स्टेट बोर्ड के वर्क्स जो उनके फंक्शन हैं उसको भी परफॉर्म करता है। कब? जब स्टेट बोर्ड जो है वो अनेबल हो जाता है इन फंक्शनों को परफॉर्म करने में। कलेक्ट द कंप्लाई एंड पब्लिक टेक्निकल एंड स्टैटिक डाटा अबाउट द वाटर प्रिवेंशन। और ये जो है वाटर पॉल्यूशन से रिलेटिव जो है स्टैटिक डाटा को कलेक्ट करता है ताकि इससे पता लगाया जा सके कि जो नया नया ये स्कीम्स चला रहा है वाटर को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए, वो स्कीम को चलाने से कितना % जो है वाटर पॉल्यूट होने से बच रहा है। प्रिपेयर द मैनुअल कोड एंड गाइडलाइंस फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोज ऑफ द सीजर एंड ट्रेड इल्फुएंट। और ये जो गाइडलाइंस देता है, जो कचड़े होते हैं जो वो पानी में जाते रहते हैं और जो फैक्ट्रियाँ लगी रहती हैं उसमें से जो औद्योगिक कचड़े होते हैं पानी में जाते हैं, इन सबको रोकने के लिए ये एडवाइस देता है कैसे इसको जो वाटर में जा रहे हैं उनको जाने से रोका जाए। प्लान एंड एग्जीक्यूट द नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द अबेटमेंट ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। और ये नेशनल प्रोग्राम का आयोजन करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है क्योंकि जिससे वाटर को पॉल्यूट होने से बचाया जा सके। परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। और ये सभी फंक्शन करता है जो इस एक्ट के थ्रू प्रिस्क्राइब किया गया है। इस्टेब्लिश एंड रिकग्नाइज द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग वाटर सैंपल। और ये जो सेंट्रल बोर्ड है ये बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ का इस्टेब्लिश करता है ताकि वाटर की टेस्टिंग होने सके। प्रोवाइड द लेबोरेटरी फैसिलिटी टू द स्टेट बोर्ड एंड अदर एजेंसीज फॉर एनालाइजिंग द सैंपल। और ये जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनको लेबोरेटरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो है वो वाटर सैंपल जो है उसको एनालाइज कर सकें। एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंटरनेशनल मैटर रिलेटिंग टू द वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को है उनको जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटिव मैटर होते हैं उन पर एडवाइस देता है ताकि वे अच्छी प्रकार से डील कर सकें। चलिए फ्रेंड, अब किसी न्यू वीडियो में मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ।